अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले हम आज वीडियो बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं एएफएनएस के इंटरव्यू पे। अब एएफएनएस के इंटरव्यू जो मैं बातें बताने लगा हूँ गुड़िया, इन्हें अगर आप लोग फॉलो कर लेंगे तो इनिशियल इंटरव्यू आपका आसानी से पास हो जाएगा। पहले मैं आपको 2-3 बातें ज़रा क्लियर कर देके गाइड कर दूँ। पहले आपका इनिशियल हुआ था, मेडिकल हुआ था, देन उसके बाद आपका इनिशियल इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद आपको जो पास होंगे उन्हें एक फॉर्म फिल कराया जाएगा जो कि एसएसबी का फॉर्म होगा। ठीक है, एसएसबी का फॉर्म फिल होगा। ठीक है, और फॉर्म फिलिंग के बाद आपका जो है बाकी प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू और देन मेडिकल वगैरह सब क्राइटेरिया प्रोसीजर है। लेकिन अगर अभी आपका ये इनिशियल इंटरव्यू पास हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका 80% जो है ना सिलेक्शन के चांसेस बन गए हैं, 20% रह गए हैं और वो आपने बाकी प्रोसीजर को क्लियर करके आप रेकमेंड हो सकती हैं। अब इनिशियल इंटरव्यू में ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करें जिससे हम रेकमेंड हो सकते हैं। आप सर्दी में इतनी दूर से उठ के आई हैं और बड़े वक्त को लगाया आपने, राइट, और बाबा भी आपके बड़े सर्दी में बाइक चलाई उन्होंने, डिस्टर्ब होता है बंदा, सारी चीज़ें उठती हैं। ये बात समझाने से पहले मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जब इंसान स्ट्रगल करता है ना तो फिर अल्लाह ताला कामयाबी देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक गिलास पानी का भरा हुआ है, ठीक है, और आप रज़ाई में बैठी हुई हैं और आप एक किसी को कह देंगे काइंडली में वो गिलास पकड़ाएंगे आप पानी पीने के लिए। इसका मतलब होता है मुताज होना। क्या होना है? मुताज होना। क्योंकि आपको डर लग रहा है कि अगर रज़ाई से आप बाहर निकलेंगी तो आपको सर्दी लग जाएगी। क्या लग जाएगी? सर्दी। क्या आज नहीं तो कल कभी भी आप रज़ाई से नहीं निकलेंगे? क्या कभी भी आप कदम नहीं बाहर निकालेंगी? और अगर ऐसे करती रहेंगी तो आप कायल बन जाएंगी। क्या बन जाएगी? कायल। और जो कायल लोग होते हैं वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो अपने अंदर से 3 चीज़ों को निकाल दें: सुस्ती, कायली और मुताजी। मुताजी कहते हैं किसी पे डिपेंड करना। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि अकेले चलना सीखो, अकेले पढ़ना सीखो। अब मैं बहुत ज़्यादा गर्ल्स क्या करती हैं, अगर उसकी क्लास फेलो ना आए तो वो कहती हैं आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। क्या क्लास फेलो आपकी फ़ीस देती है ट्यूशन फीस? नहीं, आपके बाबा आपकी ट्यूशन फीस देते हैं। तो आप लोगों को अपने डिपेंड खुद होना चाहिए, ना कि किसी और पर डिपेंड करना चाहिए। अगला पॉइंट, इनिशियल इंटरव्यू के अंदर 3 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, स्टडी में ग्रिप। लिख लो, स्टडी में ग्रिप। अगर स्टडी में ग्रिप नहीं है, जैसे कि मैंने कल आपको टॉपिक बताया था कि आपने स्टडी कर लिया, सब बात सही से बताओ। यस और नो? सारे नहीं किए? क्यों? कल सोगी नहीं आप रात को जल्दी? दो कौन कौन से टॉपिक किए आपने स्टडी? और डाइजेस्ट सिस्टम। चलो मैं ये बताएं, डाइजेस्ट सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आपने पढ़ा है, थोड़ा बताएं मुझे। Digestive system starts from our mouth and end at anus, the main part. उर्दू में बताएं थोड़ा, इन्हें समझ आ जाए कि दांतों से चबाना होता है, ये जी, होता है। डाइजेशन का प्रोसेस हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। फर्स्टली हम अपने टीथ यूज़ करते हैं फूड को ग्राइंड करने के लिए। उसके बाद जो हमारी फूड होती है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के जरिए, कॉन्ट्रैक्शन के जरिए। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या फ़र्क है? लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो फूड की फाइनल डाइजेशन होती है और फूड चली जाती है लास्ट पार्ट में एनएस में। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। मतलब यूरिन कौन सी इंटेस्टाइन से गुजरता है, लार्ज से या स्मॉल से? यूरिन लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरता है। आप बताएंगे? सर यूरिन का तो किडनी से है ना। हाँ, वैसे ओवरऑल किडनी की उससे नॉलेजेबल बात कर रहा हूँ ना मैं, डाइजेस्ट सिस्टम की बात नहीं कर रहा ना। यूरिन का तो डाइजेस्ट सिस्टम से बात ही नहीं है, हाँ, ताल्लुक ही नहीं है। यूरिन की बात कर रहा हूँ कि यूरिन लार्ज इंटेस्टाइन से गुजरता है या स्मॉल? सर वो तो किडनी की डक्ट्स में से होता हुआ फिर लास्ट पार्ट में आता है लार्ज इंटेस्टाइन के। लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं आता। अभी देखो मेरा चेहरा देखिए चेंज कर ही जा रहे हो। कभी कहते लार्ज, कभी कहते स्मॉल। चलिए, आपको पता था कमेंट कीजिएगा। अच्छा, आसान सा सवाल पूछता हूँ मैं, डीएनए और आरएनए स्टैंड फॉर क्या होता है? डीएनए डबल न्यूक्लियोटाइड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। गलत। डीऑक्सी। क्या कर रहे हो? क्या पढ़ के आए हो? आपको याद है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक बताओ। एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो पहले क्या बोल रहे थे? कितने प्लेटलेट्स होते हैं? प्लेटलेट्स बॉडी में नहीं पता। अच्छा, कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं? ब्लड ग्रुप्स होते हैं ए प्लस ब्लड ग्रुप सिस्टम, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ओ प्लस ओ नेगेटिव। और ओ नेगेटिव वो जो यूनिवर्सल। RH पॉजिटिव किसे कहते हैं? RH पॉजिटिव फैक्टर जो ब्लड ग्रुप के ऊपर जो फैक्टर होता है जो हम किसी। नहीं, गलत। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस तरह पूछेंगे वो आपसे, दिमाग की दही कर देंगे?
समझ आ रही है। बायोलॉजी क्या कैरियर्स कौन कौन सी फील्ड में है, कोई से 3 फील्ड्स के नाम बताएं। ये आपका क्लास 9th बायो चैप्टर 1 पेज नंबर 4 या 5 पे है ना। जी बायोटेक्नोलॉजी, और उसके बाद मेडिसिन में फार्मेसी है, और उसके अलावा ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा उसको हम ये बताएं, सिंपल सी आसान सी बात है, फ्रॉक का दूसरा नाम क्या है। राना टिग्राना। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आपको बायो के बारे में सही ग्रिप होनी चाहिए। अभी भी आपको ग्रिप नहीं है तो आप लोग क्या करें, आप लोग उन टॉपिक्स को याद ना करें जो टॉपिक्स मैंने वीडियो में बताए थे। मैं आज आपको मैंने बुलाया किस लिए, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप 2 दिन आपने क्या करना है। आप क्या करें, क्लास 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बायो की बुक उठा लें, और बायो की बुक में हर चैप्टर में मोर इन्फॉर्मेशन लिखा होता है, देखें ना, बड़ा मोर इन्फॉर्मेशन लिखा होता है छोटे छोटे करके। उन्हें प्रॉपरली आप स्टडी करें और उन्हें प्रॉपरली पढ़ के आप नोट्स बनाएं। क्या बनाएं, नोट्स बनाए उन्हें प्रॉपरली। ये आप लोगों ने करना है लाजमी। जी मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन नोट। दूसरा आपने क्लास 9, 10 और फर्स्ट सेशन की बायो के तमाम के एमसीक्यूज रिवाइज करने हैं। अब एमसीक्यूज कैसे, आप अगर बुक नहीं है तो आप गूगल से बुक डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी को बुक डाउनलोड करने नहीं आती तो गूगल पे लिख ले, यूट्यूब पे लिख ले हाउ कैन वी डाउनलोड बुक्स फ्रॉम द गूगल, तो गूगल से भी डाउनलोड कर सकता है, तरीका वहाँ पे बता दिया जाएगा। या फिर किसी भी वेबसाइट पे आप चले जाएं, लोअर बोर्ड की वेबसाइट पे आप चले जाएं, वहाँ पर आप डाउनलोड में जाएंगे तो बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ से आप बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बुक डाउनलोड में प्रॉब्लम हो रही थी ना, आपने लोअर बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाके वहाँ पे डाउनलोड पे जाना है, डाउनलोड में जाके जो बुक्स आई होंगी उनमें बुक्स पे आप नीचे डाउन एरो होता है उस पर क्लिक करेंगे, देन ऑटोमेटिक वो मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा, मोबाइल से काम कर सकती हैं। अगर आप माइंड जितने बच्चियां ये फ्रेंड्स के इंटरव्यू देने जा रही हैं उन सबके दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि बायो के अलावा वो कुछ नहीं पूछेगा, वो फिजिक्स के क्वेश्चन पूछ सकता है, वो केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। लाजमी ना समझिएगा कि आप फिजिक्स को और केमिस्ट्री को स्किप कर दें और आप सिर्फ बायो पर फोकस करें। तो इसी तरह जिस तरह मैंने बायो के पॉइंट्स कहे, इसी तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री के पॉइंट्स भी आपने रिवाइज करके जाने हैं, लाजमी। समझ आ रहा है बेटा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक डेमो इंटरव्यू और देखते हैं कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है। आपने अपना रियल नेम नहीं बताना, आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं। अपना नाम आप रख लो आयशा। क्या नाम है आपका? आयशा। बाकी सारा कुछ सेम रहना दो। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। बेटा अपना तारफ कराएंगे आप? जी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज। सलाम दोबारा क्यों किया? सलाम हो तो गया था, फेल। दोबारा स्टार्ट करते हैं। दोबारा आप ना बोलो ना बीच में, आप चुप करके बैठो। दोबारा करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बेटा आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। बेटा आपने जौन से है अप्लाई किया है एएफएनएस के अंदर, राइट, और इसके अलावा आपने पाकिस्तान एयरफोर्स और नेवी के अंदर क्यों नहीं अप्लाई किया? कि सर मेरी विश थी कि मैं पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करूं। तो एयरफोर्स और नेवी की विश नहीं थी आपकी? नहीं सर। क्यों? सर बस मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। किसी आर्मी अफसर को देखा था आपने? नहीं सर, बस वैसे ही मैं मूवीज वगैरह देखती थी। आपके मैंने रिकॉर्ड चेक किया, आप पाकिस्तान एयरफोर्स में ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं जहाँ आप फेल हुई थी। यस और नो? नो। एयरफोर्स में अप्लाई नहीं किया था आपने? नहीं किया था। आपने कहाँ अप्लाई किया था? यहीं पे किया है, लास्ट ईयर भी यहीं किया था, अब भी यहीं। लास्ट ईयर कहाँ फेल हुई थी? लास्ट ईयर मेरा क्लियर था, बस इंटरव्यू की कॉल नहीं आई थी। अच्छा, एएफएनएस में किया था मैंने apply। आप फेल नहीं हुई थी इनिशियल में कहीं भी? नहीं। कंफर्म है? जी। अच्छा, लास्ट में इंटरव्यू की कॉल क्यों नहीं आई थी आपको? पता नहीं सर। कोई रीज़न ऐसी हमारी सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो या आपके इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम हो? सर आई क्या वजह हो डोंट, सकती है? पता नहीं सर, शायद मेरी कुछ वो मेरे मुझ में कमियां थी जो मैंने इस ईयर दोबारा पूरी करके दोबारा क्या बात है, कुछ कमियां थी जो आपने दूर कर ली। वो कमियां बताएंगे कौन कौन सी थी जो आपने दूर की हैं? मतलब कि वर्बल नॉन वर्बल में थोड़ा प्रॉब्लम था, मुझे लगा था मेरा थोड़ा सा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, तो जब नेक्स्ट ईयर अब मैंने अप्लाई किया तो उन पे मैंने ज़्यादा फोकस किया और इसीलिए फिर हो गया कवर। अच्छा मुझे ये बताएं बेटा, अपना तारफ कराएंगे उर्दू में आप? उर्दू में प्रिपेयर नहीं किया, इंग्लिश में किया। फेल क्यों? उर्दू में प्रिपेयर नहीं किया? चलें इंग्लिश में करें इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ आयशा, आई एम फ्रॉम लाहौर। सर शुरू से 1 मिनट। वहाँ भी कंफ्यूज हो जाओगे? वहाँ कैसे दोगे? शीशे के आगे खड़े होकर इतनी बार किया है। तो फिर इतनी बारी प्रैक्टिस करने के बाद आप कंफ्यूज हो रहे हो। वहाँ 4 मिनट के अंदर उन्होंने आपको फेल कर देना है। कितने मिनट के अंदर? दोबारा आपको मौका नहीं मिलना।
आपके बाबा सुबह सर्दी में आपको मेरे पास ले आए, सब चीज़ें वो कर दी, उनकी जितनी कुर्बानी उन्होंने दे दी, अब बाकी काम आपने करना है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगेन स्टार्ट करते हैं, अब टेंशन ना लो, बोलो। My name is Aisha. I am from Lahore. I did my matriculation examination in 2009. फेल। हर सेंटेंस में 5 सेकंड का गैप डालो, रिलैक्स होके बोलो। दोबारा। My name is Aisha. I am from Lahore. I did my matriculation examination in 2009. फेल। आपकी पिच लो हो रही है, कभी हाई हो रही है। सारे सेंटेंस एक ही आवाज में एक ही लेवल पे होने चाहिए। अगेन। My name is Sabah. ठीक है। My name is Sabah. I am from Lahore. I did my matriculation examination in 2019 and I have done my FSc pre-medical from Government College Pagbanpura, Lahore. Now I am the student of graduation. My hobby is calligraphy and writing. I also have computer skills. I can speak English, Urdu and Punjabi easily and I can read and listen Arabic. I wish to join Pakistan Army as AFNS. I want to serve my country, my nation. That's all about me. Thank you. गुड। आपने एक जुमला बोला कि यू कैन इजीली लिसन एंड राइट अरेबिक। Read. रीड एंड Listen. लिसन। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द अरेबिक लैंग्वेज। आपको अरबी समझ आती है? अगर कोई अरबी में आपसे बात करे, नहीं ना, तो इस लाइन को काट दो इंट्रोडक्शन में से, ये ना बोलना वहाँ पर। ठीक है, ये लाइन नहीं बोलनी। उर्दू में तारफ़ क्यों नहीं याद किया आपने? सर वो मतलब जैसे मेरा तारुफ होता है मेरा नाम से। आसान से है ना। हाँ, मेरा नाम आयशा है, मैंने मैट्रिक इस साल किया है, मैंने इंटर इस साल से किया है, राइट, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं इंग्लिश उर्दू पंजाबी आती है। आसान सा है, कोई मुश्किल नहीं है, उर्दू में आना चाहिए करना। उर्दू में आप सीखें इन चीज़ को, ठीक है। अगला पॉइंट। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट में कौन सी चीज़ चेंजिंग होनी चाहिए? इनिशियल टेस्ट से लेकर अभी तक आपको कोई चीज़ ऐसी लगी हो कि आप उसमें इंप्रूवमेंट चाहती हो, तो कोई है ऐसी चीज़? यस सर, डॉक्यूमेंटेशन में आई थिंक कि वो अगर कंप्यूटराइज्ड हो जाए तो उसकी वजह से टाइम जो है वो बच जाएगा। किस तरह मतलब? मतलब सर अगर हम घर बैठे ये जो डॉक्यूमेंटेशन हो रही है सारी कंप्यूटराइज्ड हो जाए, ऑनलाइन हो जाए, इस तरह से सबका टाइम बचेगा, जो हम आ रहे हैं और वो आने जाने का टाइम जो वेस्ट होता है वो भी बचेगा। अच्छा बेटा, आप फोर्सेस के अंदर आके सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे? आपको लगता है कि फोर्सेस के अंदर इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, या जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे बने हैं वो ठीक है, या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आप चेंज करने की कोशिश करेंगी? नो सर। सब ठीक है जी। अच्छा, हमें ये बताएं कि आपकी एसिड कितनी वीक है? आई सेड मेरी 2.5। ज़्यादा वीक नहीं है बेटा? जी नहीं सर, ठीक है। अब जब मैंने इनिशियल मेडिकल दिया था तब तो कोई इशू नहीं हुआ था। तो अभी कोई इशू बनेगा तो नहीं? नो सर। कंफर्म है? जी। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं कि आपका कोई दोस्त है? जी हैं। ये नाम बताएंगे किसी का? जी सुमन। सुमन की 3 बुराइयां बताएं। सुमन जो है वो मतलब ज़िद्दी है और मतलब अगर उसका मूड हो तो वो बात करती है, अगर ना हो तो नहीं करती, और उसके अलावा वो स्टडी में थोड़ी सी वीक है। और अच्छा मुझे ये बताएं, आपने प्री मेडिकल किया और आके बीए क्यों कर रही हैं? प्री मेडिकल और बीए का तो कोई सर पैर ही नहीं होता। सर इस वजह से ताकि मेरा टाइम ज़ाया ना हो। तो आप किसी बीएस नर्सिंग में एडमिशन लेती हैं, बीएस बायोलॉजी में एडमिशन लेती हैं, किसी अच्छी डिग्री में एडमिशन लेती हैं, आपने प्री मेडिकल करके सिंपल बीए क्यों कर रही हैं आप? क्योंकि सर मैंने बीएस नर्सिंग में अप्लाई किया था और वो मतलब मेरा चलान फॉर्म की वजह से कोई इशू हो गया था और मेरा वो जो एडमिशन था वो आगे नहीं गया था, तो मैं इस डर से कि मेरा एक साल वेस्ट ना हो, इस वजह से फिर मैंने अपना टाइम ज़ाया किया बगैर फौरी तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी में भी मेरी रजिस्ट्रेशन कराई। अच्छा बेटा, मुझे कोई सी 3 वजूहत बताओ जिसकी वजह से मैं आपको सेलेक्ट कर लूँ, रेकमेंड कर लूँ। बिकॉज सर आई एम हार्ड वर्किंग। फेल। मैंने उर्दू में सवाल किया, इंग्लिश में जवाब क्यों दे रही हैं? उर्दू में सवाल हो तो उर्दू में जवाब, इंग्लिश में सवाल हो तो इंग्लिश में जवाब देना है। ये भी लिख लो पॉइंट, ये भी दिमाग में रखना है वहाँ पर सब चीज़ें। देखो मेरे बच्चों, मेरी बात सुनो, 3 से 4 मिनट हो गए तुम्हारे पास इंटरव्यू में, और 3 से 4 मिनट तुम लोगों ने ऐसा परफॉर्म करना है कि वो तुम्हें रेकमेंड करे। समझ आ रही है? क्या करे? रेकमेंड करे लाजमी। उसके लिए तुम्हें एफर्ट करनी पड़ेगी, और एफर्ट किए बगैर तुम्हें ये चीज़ नहीं मिल सकती। समझ आ रही है? स्ट्रगल ही बेस्ट चीज़ है, वरना नहीं होती। अब मैं लास्ट 5 पॉइंट्स बोलने लगा हूँ जिसे सुनने के बाद आपने इंटरव्यू में जाना है। पहली बात, आपके बैग में कोई खाने पीने की चीज़ लाजमी होनी चाहिए, चॉकलेट, कैंडीज़ वगैरह कुछ, ताकि आप जब वहाँ पे वेट कर रहे हो तो आप कुछ ना कुछ खा रहे हो, ताकि आपका स्टेमिना लूज़ ना हो। अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो आपके मुँह से बदबू आनी शुरू हो जाएगी और आपका स्टेमिना क्या हो जाएगा? लूज़ हो जाएगा, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस सारे का सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेट आपका खाली होगा। पॉइंट नंबर 2,
पॉइंट नंबर 2 ये कि आपने क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्वेश्चन को समझना है, फिर बोलना है, जल्दबाजी वहां पर नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। पॉइंट नंबर 3 आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि आपने क्लोजिंग सही करनी है। क्या सही करनी है? क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग आपकी सही नहीं होती तो इंटरव्यू को कोई फायदा नहीं है। यानी अगर कोई आपसे मिस्टेक हो भी जाती है तो आपने उसे रिपीट करने की कोशिश नहीं करनी, हाईलाइट करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि उसे भूल जाना है और अगले क्वेश्चन पे उसी तरह डिफेंड करके जवाब देना है जिस तरह पहले सवाल का जवाब दे रहे थे। समझ आ रही है? ये ना हो कि आपसे एक मिस्टेक हो जाए, उसके बाद आप सारी पावर अपनी लूज कर जाओ और आप अगले आखिरी क्वेश्चन तक सर वो यानी एकदम दिमाग में टेंशन में जब मिस्टेक होगी, लो भी अब मैंने होना ही नहीं है, मिस्टेक होगी उसी टाइम नैनो सेकंड के अंदर रिमूव करो दिमाग से, अगले क्वेश्चन में वैसे ही उठ के जवाब दो जैसे पहले क्वेश्चन पे उठ के जवाब दे रहे थे। उसके दिमाग में जरा भी नहीं रहेगा कि आपने मिस्टेक की थी। आप खुद वादे करते हो कि आपने मिस्टेक की थी, वरना उसके माइंड में 1 मिनट में नहीं आता। ये उसी तरह है कि अगर क्वेश्चन में कोई गलती हो जाए तो आप क्या करते हो, उसे क्रॉस करते हो, क्रॉस के बाद उसके बाद लाइनें लगाते हो और इतना बड़ा मार्कर है एक धब्बा बना देते हो जिससे चेकर को 1 मिनट में समझ लगती है कि इसने मिस्टेक की थी जो इसने रिमूव की है। अगर आप छोटी सी लाइन लगा के दोनों तरफ छोटे छोटे क्रॉस लगा दें तो कभी कभार उसे वो नजर भी नहीं आता। समझ आ रहा है? लास्ट पॉइंट आपके रेकमेंड होने का तरीका, ड्रेसिंग ऐसी करके जाओ जिसमें आपकी इससे पावर आए, आपको बोलने में पावर आए और आप पंचुअल हो जाओ और आप सोचो कि हाँ जी मैं इस चीज़ को बीट कर सकती हूँ और मैं अब इस ड्रेस में बैठी हूँ कि मुझे लग रहा है कि मैं अफसर हूँ। ठीक है, अफसरों वाले ड्रेस पहनो और उस तरह वहाँ पे जाके बोलो। समझ आ गई बेटा? इन पॉइंट्स को आप लोगों ने फॉलो करना लाजमी, इंशाल्लाह पास होंगे।